बाबा जी, आज के कार्यक्रम में खास बात करने में तो किस प्रकार से आपका कार्यक्रम को देखा जा रहा है। दूसरी बात ये जो बरसात का विषय था, उसके साथ साथ काफी सारा मंडल भी आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा रहा आज मेरी जिंदगी में ये योग का सबसे बड़ा दिन था, जब लगभग 3 लाख से ज़्यादा ही लोग होंगे करीब करीब। वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का डेटा भी कलेक्ट हो रहा है, लेकिन पिछला डेटा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जो 37,000 लोगों का था। मुझे लगता है वो करीब 8-10 गुने फासले से ये रिकॉर्ड टूटेगा। और ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि आत्मस्पर्धा थी। कोई प्रधानमंत्री जी के साथ प्रतिस्पर्धा करने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का खुद का संकल्प था कि योग का नया विश्व कीर्तिमान बाबा जी आप गुजरात से बनाओ। और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय अमित भाई जी के संकल्प से, गुजरात सरकार और पतंजलि के सहयोग से यहाँ 24 विश्व रिकॉर्ड कायम हुए। माने एक लोकेशन पर सर्वाधिक लोगों का प्राणायाम, योगाभ्यास, ध्यान करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और एक स्थान पर करने के साथ साथ एक शहर में एक समय एक ही जैसा योगाभ्यास मल्टी लोकेशंस पर करने का विश्व कीर्तिमान। ये दो तो बहुत बड़े विश्व के वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं। और इसके साथ साथ सर्वाधिक पुशअप का 10,900 बार पुशअप करने का, लगभग 5-5 हज़ार बार सूर्य नमस्कार करने का, 3 घंटा 33 मिनट 33 सेकंड तक शीर्षासन करने का, इसी तरह से लगातार 51 घंटे की योग मैराथन का, अलग अलग 24 विश्व रिकॉर्ड यहाँ अहमदाबाद के शिविर से कायम हुए हैं। योग को नेतृत्व भारत को ही देना चाहिए और योग में विश्व कीर्तिमान भी भारत को ही बनाना चाहिए। यदि पश्चिम ने पूरी दुनिया को साइंस दिया है, तो भारत ने पूरी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी दी है। यदि आर्थिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से आज भी अमेरिका और कुछ दुनिया के ताकतवर देश वर्ल्ड को लीड करते हैं, डोमिनेट करते हैं, तो योग में तो पूरे विश्व को डोमिनेट भारत को ही करना चाहिए। डोमिनेट शब्द थोड़ा हल्का है, तो विश्व का मार्गदर्शन भारत के माध्यम से होना चाहिए। तो आज ये विश्व कीर्तिमान यहाँ अहमदाबाद की इस पुण्य धरा पर बना। आदरणीय श्री अमित शाह जी ने, विजय भाई रूपानी जी ने, पूज्य भाई श्री आदि ने, सभी मंत्रीगणों ने, सभी अधिकारियों ने और यहाँ के आम लोगों ने एक साथ मिलकर के लगभग 100 से अधिक प्रकार के योगाभ्यास किए हैं। एक दिन में प्रदर्शन तो हो सकता था, प्रशिक्षण नहीं हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ लगातार 4 दिनों तक ये हमने प्रशिक्षण का समय दिया। और इसके बाद अभी हम अमेरिका और कनाडा जा रहे हैं इंटरनेशनल योग डे के जश्न को मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और हमने संकल्प व्यक्त किया है कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में भारत के हर गांव, गली, मोहल्ला, वार्ड में, हर तालुका में, हर तहसील और हर जिले में कम से कम पूरे देश में 11 लाख योग की निःशुल्क कक्षाएं संचालित हों। इसके लिए हम निरंतर पुरुषार्थ करेंगे और अपने लाखों वॉलंटियर्स को जैसे हमने पहले तैयार किया है, ऐसे आगे तैयार करके इस योग विद्या को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। मोदी जी ने आज कहा कि आप योग के मास्टर्स नहीं हो सकते, लेकिन योग के प्रैक्टिशनर्स तो सभी हो सकते हैं। इस संकल्प को हम और ज़्यादा प्रामाणिकता से आगे बढ़ाएंगे और योग के साथ आयुर्वेद और स्वदेशी के संकल्प को, भारतीय शिक्षा को और भारतीय ज्ञान परंपरा में अनुसंधान की परंपरा और गो संवर्धन की परंपरा को हम आगे लेकर के जाएंगे। इन संकल्पों के साथ और पूरे विश्व में भारतीय योग की
जो योग की मूल धारा है उसकी प्रतिष्ठा हो, उसके लिए पतंजलि की पूरी दुनिया में लगभग 10,000 से ज़्यादा केंद्र बनेंगे। इससे दुनिया के 200 देशों में योग का ऑथेंटिक नॉलेज और योग की ऑथेंटिक जो प्रैक्टिस है उसका एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार होगा।